तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म भी लिख लो, हालांकि है नहीं एनसीईआरटी में। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो लिखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा आइडिया दे देते हैं, कभी बुकलेट में आ जाए या किसी ओलंपियाड वगैरह में आ जाए। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखो। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म exhibited by polynuclear complex, exhibited by polynuclear complex, है ना। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जिसमें दो सेंट्रल एटम हो, है ना, ब्रिज कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हो ब्रिज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। इसमें क्या हो जाता है, देखो इसमें जो टर्मिनल लिगेंड होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है, टर्मिनल लिगेंड्स में एक्सचेंज होता है। ठीक है, लिख लो। दिस आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय polynuclear complexes, polynuclear complexes. It involves exchange of terminal ligand between central atom. It involves exchange of terminal ligands between central atom, लिख लो, between central atom। सिंपल सा है, ध्यान रखोगे। जैसे एग्जांपल है पी वाई है पायरिडीन, पी वाई का पी वाई, पायरिडीन पी वाई का होल 4 CO और NH2Cl, NH2 ले लो Cl, फिर CO और यहाँ पर ले लिया H2O और NH3, है ना। एक तरफ पी वाई है, एक तरफ H2O है, NH3 है, या H2O का होल ट्वाइस और पी वाई ले लो, पी वाई का होल ट्वाइस, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बनाओगे, इसका H2O को इधर ले आओ, पी वाई ये ट्वाइस H2O और एक का होल ट्वाइस CO, NH2Cl, CO, पी वाई का होल 4। देखो जरा इसमें क्या है कुछ, ये तो सेम बन गया ना। आप यहाँ करो 3, यहाँ करो 1 और यहाँ करो 3 और यहाँ करो 1, ये बना। ठीक है, देखो ये दोनों क्या होंगे, आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या हो गया, टर्मिनल जो लिगेंड है उनकी पोजीशन चेंज कर दी। क्लियर है, समझ में आया, है ना, इजी सा है। एक लिखो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, मिटा दूं इसको, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म लिख लो। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। It is not true isomerism. It is not true isomerism. इसमें क्या होता है ना,
सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहता है। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है इसमें, क्या होता है, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर इज सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया तो ये कोई ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं हुई। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर रिमेन सेम, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर रिमेन सेम। ठीक है, हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो दो तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों हम पैरेलल साथ साथ पढ़ेंगे। जितने एग्जाम्पल लेंगे उनमें प्रॉपर देखना है कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और किसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों में साथ साथ देखना है। ठीक है, देखो हम पहले बात करते हैं, ये बताओ बेसिक से लेके चलते हैं। एम ये है L1 और L2 है ना, लीनियर शेप है, लीनियर, ये ऑप्टिकल शो करेगा क्यों भाई? नो देखो जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, सॉरी ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो ये ऑप्टिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये नहीं करेगा भाई। ज्योमेट्रिकल के लिए आपके जो दो लिगेंड हैं, दो ग्रुप है, वो क्या होने चाहिए, एक बार एक आइसोमर में 180 से कम एंगल हो और एक में 180 हो जाए, तो लीनियर में तो 180 रहना है। ठीक है भाई, ये L1 L2, ये डिस्टेंस अगर आप इधर ले जाते हो, ये L1 और ये L2, तो क्या होगा, सेम ही तो बनेगा भाई, इंटरेक्शन सेम ही तो रहेंगे, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। अगर दूसरा बने तो एंगल चेंज हो जाए, जैसे 180 है, दूसरा बने तो 180 से कम बन जाए, जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा हो जाए L1 L2 में, पर इसमें नहीं होगा, तो ये जीआई भी शो नहीं करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, पता है, जीआई भी शो नहीं करेगा और ओआई भी शो नहीं करेगा, क्लियर है। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, कायरल, कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकल के लिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री ना हो, है ना। कायरल कंपाउंड, देखो कायरल, कायरल होना चाहिए, कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, क्लियर है। या कह सकते हैं जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कोई एक कंपाउंड है तो उसकी दो फॉर्म होंगी, पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा और दूसरा उसका आइसोमर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। ठीक है, ये आपको डिटेल में 11वीं क्लास में बताया था, अभी इसका यूज आने वाला है काफी। ठीक है, हाँ डेक्स्ट्रो लीवो, चलो देखो L1 और L2 तो लीनियर होगा तो ना जीआई शो करेगा ना वाई। अब बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करेगा, अभी दोनों डिफरेंट हैं, तो इसमें तो ये सिमेट्री नहीं आ रही है, ये तो अनसिमेट्रिकल है ना, तो इसको तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही है, इसके अंदर मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, MPOS, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई ये प्लेनर मोलिक्यूल है ना, समझना ध्यान से, ये प्लेनर मोलिक्यूल है, ऐसे ये तीनों एटम ऐसे प्लेन, इसके मोलिकुलर प्लेन ऐसे पास करोगे तो तीनों एटम बराबर बराबर कट जाएंगे, है ना, ऐसे ये बॉल रखी है मोटी मोटी, बीच में से काटोगे तो इक्वल इक्वल कट जाएंगी, तो इसमें मोलिकुलर प्लेन ऑफ, हाँ सारे एटम के बीच में से काटेंगे, तीन एटम है ना, सबके एटम के बीच में से काटेंगे, ऐसे काटते चले जाएंगे, तो क्या बोलते हैं इसको, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये वाली तो नहीं है, पर ये वाली तो है, सारे एटम कटते जाएंगे, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो भाई ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ऑप्टिकल शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में लेके आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जैसे M
ये ए है, बी है, सी है, हमने सारे डिफरेंट कर लिए। तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? भाई ज्योमेट्रिकल शो तब करेगा जब हम डिस्टेंस अलग अलग हो जाए। अगर हम ए बी को चेंज करें तो किन्हीं दो एटम में डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो क्या शो करेगा? समझना है ध्यान से, रटने की कोशिश नहीं करनी है। एक बार समझ में नहीं आए तो घर पे जाकर ध्यान से देखो, अपने आप ही समझ में आने लगेंगी चीजें। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कितने भी दो एटम के बीच में एंगल एक 180 बन जाए और एक 180 से कम बन जाए। अब यहाँ तो 120 है, अगर आप चेंज करते हो, है ना, चेंज कर दो, आप बी ऊपर ले जाओ, ए नीचे, सी। देखो ए बी के बीच में 120 था, है ना, बी सी के बीच में 120 था, ए सी के बीच में 120। यहाँ भी देखो बी ए 120, बी सी 120, है ना, ए सी, कोई चेंज नहीं हुआ। ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी जीरो शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्या है इसमें भी? एमपीयूएस, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, है ना, क्योंकि क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। समझना जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, एक दो बच्चे हैं जो नए आए हैं शायद 12th में, है ना, ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ बोर्ड का प्लेन कह सकते हो, बिल्कुल सही है ना। ये है देखो, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता, सारे ये पट पड़े हैं नीचे, तो ये चारों एटम को ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चारों एटम कटते चले जाएंगे, तो इसके अंदर एमपीओएस है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, कोई भी प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तब भी तुम टेंशन फ्री होगे, तुरंत काटा मार दो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो तरह की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल, हमने ये MA4 ले लिया, है ना, ये ML4, सारे एक तरह के लिगेंड ले लिए, तो ये है ए ए ए ए। आप बताओ MA4 ये ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल? पहले ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं, बताओ, इट विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। ठीक है, ऑप्टिकल शो करेगा? ऑप्टिकल करेगा शो? अरे यार सोच समझ के बोलो, ऑप्टिकल शो कैसे कर देगा? टेट्राहेड्रल है, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ना। अभी ये ऐसे कट जाएगा, ये दोनों तीन एटम सेम आ जाएंगे और ये सेम आ जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। भाई सारे जब सेम है तो आप बना के देखो, टेट्राहेड्रल बना के देखो, अगर सारे सेम होंगे तो, है ना। ऐसे ऐसे प्लेन आ गया, है ना, ये दोनों सेम दिखाई देंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ऐसी गलती ना करा करो यार, ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अगर क्यों शो नहीं करेगा दीदी? बेटा शो कहां से कर जाएगा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दिखाई नहीं दे रही किसी को? MA4 इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिख रही है, ठीक है, यस। अगर मैं ये कर दूं MA2B2, MAAB, ये बताओ ज्योमेट्रिकल शो करेगा? ना ज्योमेट्रिकल शो करे ना ऑप्टिकल शो करे, है ना, क्योंकि दो भी सेम होंगे तो जो डिफरेंट है उनसे प्लेन पास हो जाएगा। देखो मान लिया ये दो है, बेटा टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, है ना, सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो ये दो डिफरेंट है, समझना ध्यान से, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम है, तो ऐसे प्लेन पास आ जाएगा। ऐसे प्लेन पास करोगे तो डिफरेंट वाले तो पूरे आधे आधे कट जाएंगे और ये दोनों तुम्हें सेम दिखाई देंगे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा और ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा। अगर MAB3 ले लो,
तो ये भी GI शो नहीं करेगा, ना ही OI शो करेगा। लेकिन MABCD लेते हैं, तो बताओ ये GI शो करेगा? निकिता कह रही है नो GI, ये GI शो नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी पोजीशन क्या होती है, सेम होती हैं। अगर आप इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा? जब इंटरचेंज करने पर, दो लिगेंड को इंटरचेंज करने पर एंगल चेंज हो जाए, है ना, उनकी डिस्टेंस चेंज हो जाए। इसमें तो होगी नहीं, आप इसको चेंज कर दो तो एंगल तो 109 रहेगा, किसी को भी इंटरचेंज कर दो। तो भाई GI शो ये नहीं करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, क्योंकि बेटा ये है कायरल, कायरल एटम है, तो कंपाउंड भी कायरल हो गया। इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। क्लियर है? तो सारे डिफरेंट होंगे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। नोट कर लो जरा, ठीक है, नोट कर लो। चलो 2 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट करो। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बेटा देखो दिखाई देना चाहिए। इसमें दो सेम है, ये ए है, बी भी है, तो किसी के भी अलोंग एक प्लेन प्लेन पास करोगे तो सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे देख लो, सेकंड वाला बताया था दोबारा। देखो ये दोनों जो है ये डिफरेंट है ना? हाँ एक आयरल है, सीधी सी बात है, एक आयरल है, ठीक है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड होगा, देखना ध्यान से, अगर बाइडेंटेड लिगेंड होता है, जैसे M ए का MA और B2 ले लो, है ना, ए ऐसा बनाया ना बेटा, ये ए क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ए है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, Zn और En का En, और हम लेते हैं NH3 का, NH3 नहीं ले लो, Cl2 ले लो, चलो ठीक है। Zn En Cl2 ले लिया, En होता है इथाइलिन डायमीन, है ना। कैसे बनेगा ये? Zn NH2 CH2 CH2 NH2, दिमाग सही से चलाना है ना, ये बन गया। sp3 हाइब्रिडेशन ही होगी इसकी, हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो Cl कैसा होगा? एक Cl ऊपर होगा और एक Cl क्या होगा नीचे। मैं ऐसे बना दूं, है ना, ऐसे बना दूं इसको, देखो ऐसे ना, ये समझना, देखना इसको, ये दोनों Cl है ना, ये दोनों Cl है ऐसे, या तुम्हारी तरफ है एक मेरी तरफ है ऐसे, ठीक है। और जो ये बाइडेंटेड लिगेंड है ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ये ले लेता हूं मैं ऐसे, ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे ही रख दिया हमने ऐसे, इस तरह से है ना, परपेंडिकुलर है, समझे ना। ये चलो ऐसे, ये इस तरह से है, और Cl एक ऊपर है खड़ा है और एक अंदर बड़ा है। क्लियर है? ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल तो शो करना नहीं है, टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल तो पहले ही कट्टा मार दो, टेट्राहेड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होनी नहीं। अब बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, आपको दिखाई देगी प्लेनोसिमेट्री, शो नहीं करेगा। अगर मान लो ऊपर भी खड़ा है और नीचे खड़ा है, तो काटोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, आराम आराम से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और वैसे आप देखो क्या करो, इसके बहाने आप जाके 2-3 घंटे में 11th का आइसोमेरिज्म रिवाइज कर देना, पढ़ डालना अगर भूल गए हो तो। प्रैक्टिस करने के, टॉपिक को प्रैक्टिस करने के बहाने चाहिए, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, अगर हम ये लेते हैं MAA और ClBr ले लिया है ना, या A भी कर दो इसको, CD, है ना। एग्जाम्पल ले लिया हमने Zn
EN का EN और BrCl, जरा बना के देखो, बताओ, है ना। टेट्राहेड्रल ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल शो करेगा नहीं करेगा? तो ज्योमेट्रिकल को तो पहले ही काटा मार दो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या है? करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा। बना के देख लो जरा, ये है Zn NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, और ये Cl आ गया, और ऐसे ये Br आ गया, है ना। तो ये तो शो कर जाएगा, क्योंकि इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। देख लो, सोच समझ के बताओ, ये शो करेगा ऑप्टिकल नहीं करेगा? प्रणब कह रहा है नहीं करेगा, मनकीरत कह रही यस, मोहित कह रहा नहीं, रिजुल कह रहा है यस, कवलजीत कह रहा है करेगा। अरे यार सोच नहीं रहे तुम, इतना डिटेल में पढ़ाया मैंने, सो नहीं करेगा। देख बेटा ये दो, भाई ये Cl ऊपर है, Cl ऊपर है और Br नीचे है, Cl ऊपर है Br नीचे है, तो जब तुम काटोगे ऐसे तो BrCl तो प्लेन पे आ गए, और ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो ये शो नहीं करेगा। मनकीरत कैसे लग रहा है तुम्हें शो करेगा? ठीक है, समझे ना भाई। Cl जो है, मैंने ये देखो अब द प्लेन है, ये ऊपर है, ये खड़ा है, Cl ऊपर है और Br नीचे है। Br नीचे जो तुम काटोगे तो Cl Br तो आधा आधा कट गया, और ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही रहा है, तो इसके अंदर, हाँ, तो ये GI भी शो नहीं करेगा, OI भी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, अगर हम ये ले लेते हैं AB है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और ये A2 ले लिया हमने, AB सिर्फ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड AB, है ना, जैसे ग्लाइसिनेटो CH2 CO माइनस और NH2। बताओ Zn, ये ले लो GLY और Cl2 ले लो, है ना, Zn ये O माइनस CO CH2 NH2 बनाते जाओ मेरे साथ साथ, और ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, सॉरी, एक को अबव द प्लेन दे दो और एक को बिलो द प्लेन दे दो। बताओ शो करेगा ये? हाँ ना, GI तो पहले ही है कि भैया टेट्राहेड्रल करेगा ही नहीं है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर POS आ रहा है, प्लेनोसिमेट्री आ रही है, ठीक है भाई। इसके अलोंग देख लो ना, समझ रहे हो ना, समझ में आया नहीं आया ये? देखो भाई, इसको चलो ऐसे बना लो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, ये ऐसे कर लो, M, इसको मैंने ऐसे ले लिया, CO माइनस, और ये CH2 और ये NH2, इसको ऐसे ले लिया, और ये ClCl ऐसे ले लिया सेम। अब देखो ये खड़ा है, ये पड़ा है, ऐसे ऐसे रिंग है ये, तो ये रिंग तो प्लेन पे आ जाएगी, और ClCl क्या है, सेम है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो अब हमने ये एग्जांपल ले लिया, MAA का होल ट्वाइस, ZnEn का होल ट्वाइस +2, क्या ये शो करेगा? तो ये भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल तो शो करने नहीं है, क्योंकि EN का होल ट्वाइस, EN क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अगर ये हो गया Zn, सॉरी AB मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करना, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नोट कर दो। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, ये है बेरिलियम AC का होल ट्वाइस, BAC, सॉरी BA, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ऑप्टिकल कैसे, ये ऑप्टिकल कैसे AB का होल ट्वाइस, बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। जैसे ये है बेरिलियम, लिखो जरा एग्जांपल, BE
और ये C डबल बॉन्ड O, ये ले लो यहाँ PH, और यहाँ ले लो आप CH डबल बॉन्ड C, यहाँ Me, ये O माइनस, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब आप यहाँ ले लो C, ऐसे बनाओ इसको, है ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल ना, ऐसे बनाना इसको, टेट्राहेड्रल है तो ये हो गया आपका CO, ये PH लो यहाँ, CH डबल बॉन्ड C, Me और O माइनस, ठीक है, O माइनस। अब बताओ, देखो ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अगर ये रिंग खड़ी है, ये वाली रिंग ऐसे खड़ी है, तो ये तो इक्वल आप में डिवाइड नहीं होने की, यहाँ PH आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, Me आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं भाई? ये रिंग जो मैंने देखो ये बनाया है बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, मतलब ये रिंग खड़ी है और ये रिंग पड़ी है, तो ये खड़ी कर दी, तो जब प्लेन पास करेंगे तो ये देखो सारे एटम तो इसके एक प्लेन में आ गए रिंग, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। क्लियर है ना? यहाँ PH आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर है सर? टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रुक जाओ मैं देखता हूँ तुमने क्या लिखा है इतना बड़ा। आर्यन सर, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं होगा। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में पोजीशन चेंज करोगे तो सारे एंगल तो 109 के रहेंगे ना, चेंज कहाँ होगा पोजीशन चेंज करने पर, तो ज्योमेट्रिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? चलो ये बात समझ में आ गई ना सबको कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर POS नहीं है, ये परपेंडिकुलर रिंग है ना, ये परपेंडिकुलर रिंग है। हाँ, सिमेट्री नहीं है। आ गया सबको? क्लियर आ गया समझ में? बड़े आ गए इसमें? चलो आगे, ठीक है। अब ये बात थी टेट्राहेड्रल की। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो स्क्वायर प्लेनर में भी तो होता है, स्क्वायर प्लेनर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में होगा। तो पहले हम MA4 लेते हैं। बताओ MA ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 होंगे। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे भी सिमेट्री, ऐसे भी सिमेट्री, और स्क्वायर प्लेनर है तो भाई मोलिकुलर प्लेनोसिमेट्री तो आनी है, जो बोर्ड वाला प्लेन है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। और ऐसे भी देख लिया करो भाई, ए के सामने ए और यहां भी ए के सामने ए है। अब इसका एक सेट बन सकता है, दूसरा तो बन ही नहीं सकता, दूसरा आइसोमर, है ना। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपेयर। ट्रांसपेयर आ गए, ये आपको ऐसे ही बनाने हैं। ए के सामने ए है, इधर ए के सामने ए, या किसी इसको इंटरचेंज करोगे तो ए के सामने ए ही आएगा, है ना। ये देखो सेम आ रहा है, तो ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा, दूसरा आइसोमर बनना ही नहीं है, हटा दो इसको। MAB3, जरा बताओ, ये हमने ए ले लिया, बी बी बी, कुछ इंटरचेंज करके अलग बन रहा है क्या? देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? चलो, है ना, बता रहा हूं। देखो इसमें अगर आप चेंज करोगे, भाई ए के साथ बी आ रहा है ना, ए के साथ बी है और बी के साथ बी है, बी के साथ बी, ए के साथ बी, है ना, दूसरा कोई बनेगा ही नहीं, सेकंड वाला, है ना। दूसरा बना के दिखाओ, पेयर बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। अगर आप चेंज करते हो, देखो तुमने इंटरचेंज कर दिया, अभी ए और बी में 180 एंगल है, इधर ए बी में कितना है? 90 है। इसको इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। बताओ जरा, क्लियर हुए? यानी दो एटम में डिस्टेंस चेंज करने पर, मतलब पोजीशन चेंज करने पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है ना। और ये GI/OI भी नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। अब आगे आ जाओ,
A2B2, M A2B2, M A B A B M B B A A, दो बन जाएंगे, इसके अलावा कोई और बन सकता है? ऐसे लिखोगे ए बी ए बी, है ना, ये बी बी और ए, दो सेट बन गए। हाँ, सिस ट्रांस, ये दो सेट बन गए। देखो ए के सामने बी और यहाँ ए के सामने बी, ए बी एक ये बना और दूसरा बना बी बी और ए। अगर दो सेट बन जा रहे हैं अलग अलग, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पर ए के बीच में एंगल 90 था, अब ए के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, है ना। इंटरचेंज करने पर, पोजीशन इंटरचेंज करने पर एंगल अलग आ रहा है, डिस्टेंस अलग आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। M A2B2 एग्जाम्पल ले लो, प्लेटिनम Cl2, है ना, और NH3 का होल ट्वाइस, PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसकी जो सिस फॉर्म होती है, क्या बोलते हैं बेटा उसको, सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन, PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, सिस प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट होती है, एंटी कैंसर ड्रग। IIT मेडिकल दोनों में पूछा गया और NCERT में दे रखा है। सिस फॉर्म, ट्रांस नहीं, सिस फॉर्म। ऑप्टिकल शो करेगा नहीं करेगा, ये बताओ जरा। इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल और नॉट। स्क्वायर प्लेनर है, ऑप्टिकल तो शो करेगा ही नहीं है, क्योंकि क्या आएगी, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। स्क्वायर प्लेनर में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या आ रही है, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अच्छा, अगर हमने ये ले लिया M A B C D, M A B C D, मुझे बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, बना के दिखाओ, ट्रांसपेयर बना के देखो। आदित्य कह रहा है 3 3, कितनी जल्दी बना दिया तुम लोगों ने। 4 नहीं बनेंगे भाई, विशाल गुप्ता तूने 4 कौन सा बना दिया, 3 बनने हैं ना, तीनों बना के देखो जरा कॉपी में, 3 बनेंगे, तीनों बना के देखो, चलो फटाफट बना के दिखाओ 3। चलो देखते हैं, ए बी सी और डी, है ना, ए के सामने सी है। अच्छा पेयर बना के देख लो, ए के सामने सी है और यहाँ बी के सामने डी है, और क्या हो सकता है, ए के सामने बी आ सकता है और ए के सामने डी आ सकता है, और क्या हो सकता है तीसरा, एडी, एडी तो हो गया, ए के सामने सी, बी, बी सी और बना लो, है ना, ए बना के देख लो सारे, एम, अब ए के सामने सी था, ए के सामने तुम बी ले आओ, ये बी डी है रहने दो, ठीक है, फिर एम ए यहीं रखो, ए के सामने तुम ले आओ डी, बी और सी यहां रहने दो, ठीक है। आ गया, ठीक है, सी डी बन गए 3 पेयर, ऐसे बना के देख लो, जैसे भी आ जाए, चाहे आप देखो, अगर ट्रांसपेयर बना पाते हो ना स्पीड से, तो सबसे इजी है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। हमने ए के सामने सी लिया, बी के सामने डी आएगा अपने आप, है ना, ए के सामने बी, ए बी ए डी, बी सी सी डी, ठीक है, बी सी सी डी। गलत तो नहीं होना कुछ, गलत है मेरा, कौन सा गलत है, ए सी बी डी, इसके बाद चलो ए सी बी डी, अरे ए सी तो हो गया, ए सी बी डी हो गया, इधर ए बी बी डी, इसमें ए डी
और BC। अब ठीक है? अरे अब देखो, अब ठीक है? समझ नहीं आया? सेकंड गलत है, सेकंड गलत है। ए के सामने बी और बी के सामने डी। अच्छा, बी दो नहीं आ सकते, है ना? ए के सामने बी कर दिया था हमने, तो आप सी इधर लेके जाओ, ए बी सी और डी। फिर ए के सामने ले लिया था डी, फिर बी सी। ठीक है, चलो बना लेना, अब सही है। ठीक है, आ गया सबको? क्लियर है? 3 बनेंगे टोटल। क्लियर? ओके। चलो, तो जब सारे डिफरेंट होंगे, अब इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, पी टी एफ सी एल बी आर आई और 2 माइनस, है ना? देखो, पीटी के साथ मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोई भी लिगेंड हो। पीटी के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोई भी लिगेंड हो तो DsP2 हाइब्रिडेशन होती है, बताया, याद है? DsP2 होती है ना? और स्क्वायर प्लेनर होता है, चाहे कोई भी लिगेंड हो। ये हमने पहले लिखा चुका है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बीच बीच में रिमाइंड किया करो, रिवाइज किया करो। ठीक है, हाँ, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। चलो अब आ जाओ। अच्छा, ये बताओ, ये वाला कंपाउंड मैं बना रहा हूं, पीटी NH2, ये NH2C, C के साथ, हाँ हाँ, PDB होता है, PDB होता है, सही बोल रहे हो। ये H है और ये PH है, फिर ये C H है, PH है, इसके बाद फिर NH2, ये NH2 CH PH C PHH और NH2। देखो, DsP2 हाइब्रिडेशन है। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कंपाउंड PPL के प्लेन को रोटेट करेगा नहीं करेगा? देखो, GI तो शो नहीं करना है, हटा दो, क्योंकि PT NH2 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 चेंज करोगे तो फिर NH2 ही आना, तो GI तो शो नहीं करेगा। OI शो करेगा क्या? बहुत ध्यान से देख के बताना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आदित्य करेगा, कह रहा है। पीयूषा कह रही है। आयुष है, यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर लीगेंड करेगा। देखो, यहां से तो ये जो है, यहां तक ये जो ये तो स्क्वायर प्लेनर है, पर ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन कायरल है। ये कार्बन क्या है? कायरल है। अगर लीगेंड में क्रेलिटी आ गई, लीगेंड कायरल हुआ, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए, बड़ी ध्यान से देखना, ये नहीं कि स्क्वायर प्लेनर देखा तो भाई सीधा क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, काम खत्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ध्यान से देख लेना कि भाई कहीं हमारा लीगेंड का कोई कार्बन, कोई पार्ट कायरलिटी तो शो नहीं कर रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन क्या है? कायरल है। इस वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो ऑप्टिकल होते हैं, जो एनसीमेट्रिकल होते हैं, जो कायरल होते हैं, वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट करते हैं। ठीक है, इन इधर डायरेक्शन। क्लियर है भाई? ध्यान रहेगा इस। अब आ जाओ, डन। ठीक है, अब ये आ जाओ, एम ए का होल ट्वाइस। ए है बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ए है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, है ना? ए जैसे एग्जांपल हम ले लिया, PT EN ले लो, चलो, EN का होल ट्वाइस और +2, है ना? तो क्या होगा इसके अंदर? ऐसे लिखोगे आप, PT NH2 CH2 CH2 और NH2, बनाओ साथ साथ, NH2 CH2 CH2 और NH2। बताओ, GI शो करेगा ये? जल्दी बोलो,
इट विल शो जीआई और नॉट? नो। दिखाई दे रहा ना? वाई शो करेगा? नो, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, है ना, दोनों में से कोई शो नहीं करेगा। आगे एग्जांपल देख लो। देखो, जैसे हमने ले लिया एम ए बी टू, है ना, और ये ले लिया एम ए सी डी। चलो बना के दिखाओ, एग्जाम्पल भी लिख लो इसका। हमने ले लिया पी टी ई एन और सी एल टू, इधर ले लिया पी टी ई एन और सी एल बी आर, है ना। बताओ शो करेगा ये? तो जल्दी हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। जी आई शो करेगा? नो। वाई शो करेगा? नो। ये वाला दूसरा वाला जी आई शो करेगा? नो। वाई शो करेगा? नो। क्लियर है? क्लियर है ना? बना के देख लोगे? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है इसका मतलब, डन। ओके, अब ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। एम, अब हमने ले लिया अनसिमेट्रिकल एम ए बी का होल ट्वाइस, जैसे कॉपर सी यू जी एल वाई, ग्लाइसिनेटो बेटा, ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो ऐसे होता है सी ओ ओ माइनस सी एच टू एन एच टू, ये ग्लाइसिनेटो, और ये सी ओ माइनस सी एच टू एन एच टू। देखो अगर हम चेंज कर दें पोजीशन तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा? बताओ जरा। शो करेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल शो करेगा। तो ये ऐसे बना लो इसका C, अगर हम इसको पलट दें NH2, ये हमने पलट दिया, NH2 पर ले लिया हमने, और ये CH2 COO माइनस, है ना, ये कर दिया हमने। अब आप देखो यहाँ पर CO माइनस के बगल में CO माइनस था, है ना, NH2 के बगल में NH2 था, हमने इसको पलट दिया, इंटरचेंज कर दिया, अब CO माइनस के बगल में NH2 आ गया, है ना, डिस्टेंस चेंज हो गई, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। और जीआई कितने होंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर? 2, और ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? 0। या तुम ऐसे भी, जो ट्रिक थी, एम, ये क्या था, ए, ऐसे बना लो बी, है ना, ए बी, देखो ए के सामने बी और यहाँ ए के सामने बी, एक पेयर ए बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा? ए ए और बी बी, ऐसे बन जाएगा। बोलो, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे डोनर एटम ए हो गया है, बी हो गया, यहाँ ए हो गया है, बी हो गया। अभी ए का ट्रांस बी है, ए बी, यहाँ ए का ट्रांस क्या बी है, एक पेयर बन गया, दूसरा क्या बनेगा? ए के साथ क्या आ जाएगा? ए, और बी के साथ क्या आ जाएगा? बी। दो पेयर बन जाएंगे अलग अलग, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। हाँ, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, है ना। राइटिंग आ रहा है ना, समझ में दिखाई दे रहा है तुम्हें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, है ना। ये चलो एक और, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके। ये ले ले, एम ए बी और C2 ले लो, फिर लो एम ए बी सी डी ले लो, सी डी, है ना, अलग अलग। जरा बना के देखो, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पहला वाला, ये शो करेगा? ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और C2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बताओ जरा, शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सोच समझ के जवाब दिया करो यार। नहीं शो करेगा, है ना भाई। ये ए ऐसे बना दिया मैंने इसको, ये बी और ये सी सी है। अगर तुम इंटरचेंज करोगे, चाहे इसे इंटरचेंज करो, भाई सी के बगल में ए है, यहाँ सी के बगल में बी है, आपने चेंज कर दिया तो सी के बगल में ए, सी के बगल में बी आएगा, कुछ चेंज थोड़ा ना हो रहा है इसमें। ठीक है, या पेयर बना के देखोगे तो भाई सी के साथ बी और ए के साथ सी, अगर आप चेंज करोगे तो वही आएगा, सी के साथ ए और ए के साथ सी, दूसरा पेयर बनेगा ही नहीं ट्रांसपेयर। तो ये जीआई शो नहीं करेगा, और ओआई तो करना ही नहीं है शो, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसके अंदर,
ठीक है, यहाँ आ जाओ एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, ये शो करेगा, ये शो करेगा जी आई। कितने बनेंगे? 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देख लो, हो गया, आ गया समझ में। अब हेडिंग डालो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले हम ले लेते हैं MA6, पहले मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होने हैं, एक क्लास और लग जाएगी आपकी इसके बाद। MA6, MA6 ये है भाई, ए बताओ शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं, क्योंकि देखो ए के सामने ए, फिर यहाँ ए के सामने ए, फिर यहाँ ए के सामने ए, इसके अलावा कोई और दूसरा पेयर बनेगा ही नहीं, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा पेयर बनेगा ही नहीं। ए के सामने ए के सामने एक ही बनना है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 0, ऑप्टिकल आइसोमर भी 0 होंगे, देख लो ध्यान से, ठीक है भाई। MA6 शो नहीं करेगा। अब MA5B बताओ जरा, MA5B ऐसे एकदम से बना लिया करो, यहाँ ले लो, चलो ए यहाँ ले लिया हमने, बी 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 बी, तो ए के सामने बी, एक बी के सामने बी, बी के सामने बी, कोई और बन सकता है क्या? है ना, ए के सामने बी, फिर बी के सामने बी, फिर बी के सामने बी। अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करने के बाद कोई डिफरेंट पेयर नहीं बन पाएगा। तो ये भी जी आई शो नहीं करेगा, ओ आई भी शो नहीं करेगा, है ना। ऐसे देख लो भाई, ये है, ये ऐसे, ये तो एक प्लेन में आ गए, है ना, ये तो एक प्लेन में आ गए, और ये बी ऊपर है और दूसरा बी ऊपर है, ये एक प्लेन में आ गए, एक बी ऊपर एक बी नीचे, तो ऐसे काटोगे तो क्या आ जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आयुष कह रहा है गलत है, क्या गलत बना दिया भाई मैंने? ए बी 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 बी, क्या गलत है भाई आयुष? A5B, अच्छा ठीक है, चलो AB5, अब सही है, हैप्पी, ठीक है, चल चलो ठीक है, AB5, इतना तो समझ गए होगे तुम। ए ऊपर ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बनेगा, दूसरा बन रहा है क्या कोई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करेगा बेटा? अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो किन्हीं दो एटम में डिस्टेंस चेंज कहां हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। या आप पेयर बना के देखो, बस ये एक तो बन गया, ए इसके बाद दूसरा नहीं बन पाएगा, बस ये एक है, एक के सामने भी। चलो चेंज करके देख लो, तुम चेंज करने की बात करो, चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसे कर लो। कह रहे हो ए ऊपर ले लो, ले लिया ऊपर ए, है ना। अब देखो ये तो बनेगा ए के साथ बी, बी के साथ बी, और बी के साथ बी, ए के साथ बी के साथ बी के साथ, वही आ गया, सेम सेम ही आ गया। डिफरेंट आना चाहिए था पेयर, इनको बोलते हैं ट्रांसपेयर, डिफरेंट आने चाहिए थे ट्रांसपेयर, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब लिखो A2B5, A2B5 M A2B4 सॉरी, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सही बात है, बना के देख लो जरा भाई इसको। M A A B B B B M A A B B B और B, ठीक है। देखो यहां पर A के सामने A, B के सामने B,
और बी के सामने बी, यहां पर आ गया ए के सामने बी के सामने बी और ए के सामने बी। इसके अलावा कोई और बन सकता है? इसके अलावा कोई और पेयर बन सकता है क्या? आप इंटरचेंज कर लो कितनी पोजीशन, कोई दूसरा पेयर नहीं बनेगा, है ना। ये दो ही बन सकते हैं ट्रांसपेयर, है ना, ट्रांसपेयर। इसके अलावा आप पोजीशन, भाई मैंने पहले ए ऐसे करा था, फिर ए मैंने ऐसे कर दिया, देखो इसको बोलेंगे बेटा सिस, और ये होगा ट्रांस, या ए पास में सिस, ठीक है, और ये क्या हो गया ट्रांस। अब कोई पोजीशन चेंज करके देख लो, चलो ये करते हैं जरा, एम, यहाँ ए ले लिया और यहाँ ए ले लेते हैं, ठीक है, बाकी बी 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 और यहाँ बी, है ना, ऐसे कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या देखो, ए के सामने बी है, इधर बी के सामने ए है, इधर क्या है बी के सामने बी है। कुछ डिफरेंट आ गया क्या? सेम आ गया ना, ये देखो ये वाला बिल्कुल सेम आ गया। तो कितना शो करेगा? दो ही बनेंगे इसके, है ना। ऑप्टिकल शो नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ऑप्टिकल में देखो, समझना ध्यान से, देखो एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ये है ये स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं इसको। ये एक ही प्लेन में आएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। अब समझना, देखो यहां पर ये ऐसे, अब ये तो एक ही प्लेन में आ गए सारे, है ना, ए ऊपर है ए नीचे है, सेम आ गए, तो क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां पर देखो ये ऐसे, अब इसमें कौन सी सिमेट्री आ रही है? ये भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, देखो यहां भी ऑप्टिकल आइसोमर 0 आएंगे और इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर 0 आएंगे। कोई बताएगा कौन सी सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको? मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री। इसमें तो है भाई, ए ऊपर ए के ऊपर ए के नीचे, है ना, ऐसे पास किया कट गया इक्वल। या ऐसे भी देख लो, ये ऐसे भी कट रहा है, ऐसे प्लेनो सिमेट्री आ रही है। इसमें क्या है? सेंटर से, हाँ, डायगोनल दिखाई देने लगी ना। इसमें कौन सी सिमेट्री आ रही है? इक्वल आप में कैसे डिवाइड हो रहा है? दिखाई दे रहा है? CUS सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है यार? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ डायगोनल से आ रही है, बिल्कुल सही है, डायगोनल से आ रही है। देखना ध्यान से, कहीं से भी इक्वल आप में डिवाइड हो तुम्हें। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं है, जरूरत ही नहीं है गोविंद जी। 3 ट्रांसपेयर नहीं बनेंगे बेटा, 2 ही ट्रांसपेयर बनेंगे। अदिति बना के देख लेना, 2 ही बनने हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, है ना, देखो इसके बीच से आ जाएगी, ये सेम है दोनों। ये देखो ये ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, इसको एक प्लेन में ले लो, बी भी ऊपर हो गए, आ जाएगी इसके अंदर। दिख गई? किस किस को नहीं दिखी प्लेन ऑफ सिमेट्री? नितिका यस दिखाई देगी। किस किस को नहीं दिखी? जिसको नहीं दिखी नो लिखो। देखो डायगोनल वाला प्लेन ले लो ना बेटा, है ना, तुम रूम में बनाओ इनको, डायगोनल वाला प्लेन ले लो, ऐसे ले लो डायगोनल वाला प्लेन, है ना। अपने जिस रूम में बैठे हो ना, मेटल लिखो बीच में सेंटर पे, है ना, मेटल बीच में लिखो, और लिख लिया, और फेस पे लगा दो। देखो 4 फेस तो ये ऐसी होती हैं, है ना, बाकी ऊपर और नीचे लगाओ। तो आप ऐसे डायगोनली लेके जाओगे ना, तो ये सेम आ जाएगा। ऐसे देखो ये जो है ना, ये ऐसे समझो, ये क्या आ गया? सेम आ गया, ठीक है। नीचे वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में तो कैसे आएगी? नीचे वाले भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, 0 होंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसी की तरह से है, सेम इसी की तरह से बिल्कुल सेम ये, ठीक है। चलो आगे देखो, दिखाई देगी भाई?
तो ध्यान रखो M A2B4 इसमें ज्योमेट्रिकल तो दो हो गए सिस और ट्रांस, और दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। दिखाई देनी चाहिए प्लेनो सिमेट्री, क्वेश्चन तभी कर पाओगे, दोनों शो नहीं करते हैं। चलो